लहसुन और प्याज की एक मुख्य बीमारी है जिसका नाम है पर्पल ब्लॉच। पर्पल ब्लॉच क्या होती है, इसको साधारण किसान अपने खेत में कैसे पहचान सकता है, इसके इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM कैसे इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, इसके लिए आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो पर्पल ब्लॉच है, जो कि एक फंगल डिसीज़ है और जो फंगस का नाम है अल्टरनेरी पूरी। ये इस फंगस के द्वारा ये बीमारी होती है और यह एक प्रमुख फंगल डिजीज़ है लहसुन प्याज की। इसको पहचानना, इसका समय पे उपचार करना हर लहसुन प्याज की जो लहसुन प्याज की खेती करता है हर किसान को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका पहचान, ये कैसे शुरू होती है और कैसे बढ़ती है, कैसे फैलती है, बताते हैं आपको। तो जैसे आप देख रहे हैं, स्टार्टिंग में पत्ते के ऊपर ये सफ़ेद वाइट स्पॉट जो दिख रहे हैं आपको, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेज है इसकी। जो छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे दिखेंगे आपको और पत्तियों पे वाइट स्पॉट जो हैं, ये इसकी एक स्टार्टिंग स्टेज है। अब जैसे जैसे इसका अटैक बढ़ता है, ये इस तरह से पत्ती पूरी सूख जाती है और ये पूरा ज़्यादा अटैक होने पे आपको इस तरह के दिखेंगे। ये इसकी दूसरी खास एक विशेषता है इसको पहचानने की, कि जो स्पॉट होते हैं पर्पल ब्लॉच, ब्लॉच का मतलब होता है कि धब्बा। आपकी पत्तियों पे किसी तरह के धब्बे हो जाते हैं और उन धब्बों को आपको पहचानना है। स्टार्टिंग में आपके सफ़ेद धब्बे होंगे, पत्तियां जैसे इस तरह की, ये आप देख रहे हैं, बीच में से सूख जाएगी, साइड में से धीरे धीरे सूखने लगेगी और ये देखिए, ये एक और है, ये जैसे सफ़ेद सफ़ेद होना इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसको जो इन्फेक्शन होता है वो थोड़ा थोड़ा जो सफ़ेद होने के बाद भूरे रंग का हो जाता है और कुछ दिनों बाद वो पर्पल कलर का अंडाकार के आकार का इस तरह का बन जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। ये अंडाकार आकार का सूखा हुआ है, ये इस तरह के स्पॉट आप देख सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ये जो लहसुन है, ये भी आप देख सकते हैं, पूरा इसका जो सेंटर का वो है वो पूरा सूख गया है और आप रंग देखेंगे तो थोड़ा सा इनमें पर्पल कलर आ चुका है। तो ये इसकी निशानी है। जो लहसुन की वैरायटी है ये G323 है, जो कि 160 से 170 दिन की फसल होती है। और ये जो बीमारी है ये साइल बोर्न डिजीज़ है, ये मिट्टी से आती है और आपके पत्तों में फैलती है। इसके लिए उपयुक्त तापमान है 20 से 30 डिग्री और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 90%। इस मौसम में ये सबसे ज़्यादा फैलती है। ये हवा के द्वारा और पानी के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधों में फैल सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब हर आदमी, हर किसान इस बीमारी को अच्छे से पहचान पाएगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर पहचानने में कोई दिक्कत है, मैंने आपको इसके सिम्टम पहचानने की प्रक्रिया पूरी आपको बता दी है। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल कैसे किया जाए इसको। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे बेहतर कंट्रोल है बचाव। जैसे ही आपको
कुछ दिखता हो आप तुरंत एक स्प्रे करें और उसके बाद हर 15 दिन में एक स्प्रे करते रहें। इसका बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है। एक बार अगर डिजीज़ आपके खेत में पहुंच गया है, लग गया है, तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जहाँ तक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात है, इसमें सबसे पहले बताया गया है कल्चरल कंट्रोल। मतलब आप अपने खेत की अच्छे से साफ़ सफाई करें, अच्छी जुताई करें, गर्मी में अच्छी जुताई करें, तो उससे जो ये है इसके जो पैथोजेंस होता है, फंगस होता है, वो गर्मी से ख़त्म हो जाता है। दूसरा है, अगर आप प्याज लगा रहे हैं तो अच्छी किस्म का प्याज लगाएं, और जो बीज लगाए हैं या जो प्याज का पौधा लेते हैं उसका अच्छी तरह से बीज उपचार करें, बल्ब का अच्छी तरह से उपचार करें। या आप लहसुन लगा रहे हैं तो उसके गांठिए का अच्छी तरह से सीड ट्रीटमेंट करें, उसके बाद ही उसको लगाएं। लगाने के बाद खेत में आपको ज़्यादा नमी नहीं रखना है, पानी उतना ही दें जितनी ज़रूरत हो। ज़्यादा पानी देना से आपको नुकसान होता है। कम पानी भी नहीं देना है, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है। इसके बाद अगर संभव हो तो ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करें। ड्रिप इरिगेशन से इसका फैलने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, एक ही खेत में लहसुन प्याज की फसल हर साल नहीं लगाएं। कम से कम आपको 2 साल का गैप देना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने लगा ली लहसुन या प्याज की फसल, तो 2 साल बाद फिर उसमें लगाएं। हर साल लगाएंगे तो उसमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो हो गई आपकी कल्चरल कंट्रोल की बात। अब हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल, मतलब पेस्टिसाइड के द्वारा इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता। पर्पल ब्लॉच को कंट्रोल करने के लिए, इसके लिए आपको पहला स्प्रे करने के बाद आपको 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे करना होगा, और एक 15 दिन बाद तीसरा स्प्रे और करना होगा, और तीनों बार आप अलग अलग फंजीसाइड का उपयोग करें। सबसे पहले आप मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यूपीएल का एक साफ अच्छा प्रोडक्ट है इसके लिए। दूसरा एक फंजीसाइड है ज़ाइनैब, ये भी टेक्निकल नाम है। तीसरा है क्लोरोथेलोनिल, जो कि सिजेंटा का कवच के नाम से आता है। और भी ब्रांड्स के अलग अलग आपको बाज़ार में मिल जाएंगे। इसके अलावा एक मेटालिक्सिल है, और ट्राइजोल ग्रुप के भी फंजीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि ट्राइसाइक्लोजोल है। और भी जो ट्राइजोल ग्रुप के फंजीसाइड है वो आप उपयोग में कर सकते हैं। और उसकी जो डोज रहेगी लगभग 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपका घोल बनाना है और स्प्रे करना है। एक फंजीसाइड एक बार स्प्रे कर लिया है, दूसरी बार दूसरा टेक्निकल यूज़ करें, ये ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, आशा है आप पर्पल ब्लॉच से अच्छी तरह से परिचित हो गए होंगे। इसका कैसे उपचार करना है, इससे भी आप पूरी तरह से वाकिफ़ हो गए होंगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी कोई सुझाव हो, कुछ राय हो, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसका समाधान या उसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।